प्रिय विद्यार्थियों, पठन पाठन में अपनी मनोदशा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यह जानिए कि पठन पाठन किसी पूजा से कम नहीं, बल्कि हमारे पूर्वज कह गए हैं कि कर्म ही पूजा है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, यानी कि निष्कर्ष है, सार संकलन है। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वही असली पूजा है। इसलिए जब कभी आप पठन पाठन करें, इधर उधर बातों पर ध्यान न दें। आप टोटल पूरा ध्यान तन मन धन से पठन पाठन पर अपने आप को केंद्रित करें। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, टेंशन में एकदम न रहें। और जान लीजिए कि पठन पाठन एक ऐसी चीज़ है, पूजा ही नहीं है, बल्कि आप कष्ट में होंगे तब भी पठन पाठन करिए। आप इतना उसी में घुल मिल जाएंगे, उसी में खो जाएंगे कि आपका कष्ट चला जाएगा, आपको एक तरह से आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जब कभी किसी स्थिति में, पठन पाठन एक ऐसी चीज़ है, पूजा आप नहीं कर पाएंगे अगर मन स्थिति नहीं ठीक है, लेकिन पठन पाठन कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका सारा दुख दर्द और सारा जो है कष्ट मिट जाएगा। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में पठन पाठन को हथियार, ऐसा हथियार बनाइए जो कि हर बुरे वक्त पर आपके काम आए। और कहा गया आम के आम गुठलियों के दाम, अगर आप इसको हथियार बनाएंगे तो सफलता आप वास्तव में आपने बनाया हथियार अपने जीवन के कष्टों को मिटाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी उसी के साथ साथ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने अंतिम टॉपिक के रूप में प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, उसका नियम, परिभाषा और नियम बताया था और निकाला था। और उस पर कुछ प्रश्न 8-10 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उसके आधार पे हम निकाल के देखेंगे कि वास्तव में क्या है। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि सिज्विक ने किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों स्थायी होता है, क्यों अपनी वो पहचान बनाए रखता है ठोस तथा विलयन की अवस्था में। शुरुआत में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसकी परिभाषा थी कि क्योंकि वह आयनित होने से पहले, आयनित होने के बाद, दोनों स्थितियों में जिस वजह से वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स आयनों की उपस्थिति कारण उस कॉम्प्लेक्स आयन की पहचान बनी रहती है, और अर्थात वह स्थायी रहता है। पहचान बनी रखना, पहचान न खोने देना, इसका मतलब हुआ कि वह स्थायी रहता है। इसी बात की व्याख्या करने के लिए सिज्विक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक का एक सिद्धांत दिया। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है कि बहुत सीधा सा है, किताब में पाएंगे, हमने भी लिखा है, देखिए यहाँ लिख दिया संक्षेप में। जब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाए, कैसे बनता है, उसमें दो भाग होते हैं। एक बाहर आयन होता है, सह आयन, और एक होता है बड़े ब्रैकेट में, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है, जिसके बीच में कोऑर्डिनेशन बांड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड बनता है। कुल मिला के कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड बनने की वजह से इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और क्योंकि यह बनने के बाद एक ऐसा यौगिक बनता है कि जिसमें एक जटिल आयन होता है। जटिल मीन्स जीवट, यानी कि वह एकदम स्थायी रहता है, वह अपनी पहचान नहीं खोता है। ठोस अवस्था और विलयन का अवस्था, किसी अवस्था में, जैसे कि फॉर एफिशिएंट 6 ठोस अवस्था में, विलयन का अवस्था हमेशा अपनी पहचान बनाए रखता है। इस वजह से जटिलता कारण, इसका एकदम जीवटता कारण इसको हम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड बनता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। एक और गुण इसके अंदर देख रहे हैं, जो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बनता है आयन,
यह जो है अपनी पहचान को बनाए रखता है, जीवटता इसके अंदर है। ये एक तरह से आपका जटिल है ना, जटिलता इसके अंदर है, इसलिए जो है इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले भाग को, और साथ साथ में ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। इस पर आते हैं फिर से कि जटिल अणु अर्थात कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने के बाद, कंपाउंड बनने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अणु यानी मॉलिक्यूल बनने के बाद उस पर जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे ही हम कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। और यह समझिए कि यह किसके बराबर होता है, परिभाषा कर दें। और यह देखा गया है कि इनका मतलब है, इनका मानना है कि जिस किसी स्थायी समन्वय संख्या 4 अथवा 6 की, यही स्थायी होते हैं, और 4 से कम वाले अथवा 6 से अधिक वाले कम स्थायी होते हैं। तो जिस किसी स्थायी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं जो कि जटिल अणु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, वह आता है अगली यानी जिस आवर्त में वह केंद्रीय धात्विक परमाणु है उसके निकटस्थ, उसी आवर्त का अंतिम में जो आपका क्या है अक्रिय गैस है, उसी के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। क्योंकि अक्रिय गैसें अपने आप में स्थायी निकाय हैं, स्थायी होती हैं पूरे आवर्त सारणी में, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा यूँ कहिए दूसरे शब्दों में यौगिक बनाने में भाग न लेने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए स्थायी होते हैं। तो जब कभी किसी भी रासायनिक निकाय, आयन, अणु, परमाणु, किसी भी निकाय के स्टेबिलिटी की बात होती है, स्थायित्व की बात होती है, जो स्थायी होता है उसको एक तरह से मानक बनाते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। वही बात इन्होंने कहा कि जो भी कोई हमारा स्थायी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 वाला, उसका जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकटस्थ यानी अगली आवर्त में उपस्थित, अगली यानी अंत में जो उपस्थित है अक्रिय गैस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। अब जरा देखते हैं कुछ उदाहरण। K4Fe6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका गणितीय परिभाषा है, नियम माने धातु, धातु का परमाणु क्रमांक जो होगा, हमने आपको एक ट्रिक बताया है कक्षा 11, कक्षा 12 में, सभी कक्षाओं में मैंने डाल दिया है। आवर्त सारणी याद करने का तरीका, आवर्त सारणी लिख लीजिए, उसके बाद क्षैतिज रूप से 7 आवर्त हैं, और उसके बाद जो है 7वां आवर्त में हाइड्रोजन से हीलियम तक, फिर रो वाइज हॉरिजॉन्टली आप जो है नंबरिंग कर दीजिए, जो नंबर होगा वही हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। खाली 2 जगह सतर्क रहना है, लेंथानम जो है 57 परमाणु क्रमांक का, उसके बाद वाला जो होगा उसका 14 गैप करके तब लिखें, क्योंकि लेंथेनाइड्स नीचे 58 से लेके 71 तक, सीरियम से लेकर लुटेटियम तक 14 नीचे हो गए लेंथेनाइड के रूप में। इसी तरह एक्टिनियम का कितना होता है आपका 89 होता है। अगला जो होगा एक्टिनियम के बाद क्या है, हाँ एक्टिनियम के बाद आप नहीं, एक्टिनाइड के बाद एक्टिनियम के बाद आपको नहीं पढ़ना है, 7वें में अधूरा है। तो एक्टिनियम का 89 है, और 90 से लेके 103 तक जिसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, नीचे है लेंथेनाइड के ठीक नीचे, जिसको 5F सीरीज कहते हैं, और लेंथेनाइड को 4F सीरीज कहते हैं। ठीक, इस तरह से आप जब नंबरिंग कर लेंगे, जो नंबर देंगे वही आपका। लेंथानम बाद 71 नहीं बल्कि लेंथानम 57 है, और उसके बाद 72 शुरू होगा जो उसके आगे है। नंबरिंग करेंगे वही परमाणु क्रमांक हो जाए। 2 मिनट लगेगा। आवर्त सारणी अभी याद कर लीजिए, चाहे आप जिस कक्षा में हो, 11 में हो चाहे 12 में हो, आपके काम की चीज़ है, चाहे जिस हम बता चुके हैं कितना काम की चीज़ है, आप समय समय पर उसका अनुभव खुद करेंगे। हम आते हैं, देखिए ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, मैं बच्चों देख रहा था यूट्यूब पर, इतना बढ़िया सटीक कोई किसी का तरीका नहीं था। जितने भी हम बता रहे हैं कि जितने नाम नहीं लेंगे, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले जितने हैं, इतना सटीक तरीका याद कराने वाला किसी का नहीं है। इसलिए इसको आप अवश्य फॉलो करिए। तमाम बच्चे, हज़ारों बच्चे याद कर चुके हैं, हम नाम नहीं गिना पाएंगे। तो आप परमाणु क्रमांक देखिए, यही ज़रूरत हो गई।
और एग्ज़ाम में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आपको क्या चिंता करनी है, आपको तो याद रहेगा। 2 मिनट में आवर साड़ी बनाइए पेंसिल से कहीं भी, नंबरिंग कर लीजिए, वही प्रमाण क्रमांक यूज करने वो उसको मिटा दीजिए रबर से, है ना। जब कभी कोई एग्ज़ाम देने जाइए, पेंसिल रबर की ज़रूरत ना हो तब भी आप उसको ज़रूर ले जाया करिए। शार्प करके पेंसिल और रबर बहुत काम का होता है। कोई चीज़ लिख करके अपने काम की कहीं पर उसको ले करके उसमें से काम की चीज़ उसको मिटा दीजिए, है ना। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है, यानी कि जटिल यौगिक का अणु बनने के बाद उस पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसको निकालने के लिए धातु का परमाणु क्रमांक चाहिए, प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N माने संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण किए गए, ऋण त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको और थोड़ा समराइज करें कि परमाणु क्रमांक में से त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल देंगे, अब जोड़ देंगे क्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको और आसान बनाएं कि ये कैसे निकालते हैं। ये मेटल का परमाणु क्रमांक हो जाएगा M का परमाणु क्रमांक माइनस M की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Ne क्या, ग्रहण वाला, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखें यहाँ पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को, जैसे जिसमें अभी देखेंगे किसी धातु पर उतना ही ऑक्सीकरण संख्या होगी, यानी कि उपस्थित आवेश ऑक्सीकरण संख्या होती है, परिभाषा आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्तव में जो इसमें धातु संक्रमण धातुएं अथवा डी ब्लॉक की धातुएं इसमें भाग लेती हैं केंद्रीय परमाणु के रूप में, धात्विक परमाणु के रूप में, उसकी संयोजकता बदलती रहती है। कहीं ऑक्सीकरण संख्या धन 2 होगी आयरन पर, कहीं धन 3 होगी। तो वही बात है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी धन में, ठीक है ना। त्यागने पर इलेक्ट्रॉन कमी आती है। अब देखें ज़रा, परमाणु क्रमांक में से ऑक्सीकरण संख्या निकाल दें और प्लस जोड़ दें क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगा, वही जैसे जितने लिजेंड भाग लेंगे मोनोवैलेंट, और क्योंकि मोनोवैलेंट ही आपके कोर्स में है स्ट्रिक्टली, तो मोनोवैलेंट जितने लिजेंड होंगे यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी होगी, कई तरह से इसको कर सकते हैं गुणे 2, क्योंकि प्रत्येक लिजेंड जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन उसमें देता है, अगले को ग्रहण कराता है। हालांकि ये अलग तरह का होता है, इसमें दोनों में संख्या गिनी जाती है। देखें कि Fe6 में Fe की 26 होती है, इस पर ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 है, और 6 गुणे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, गुणे 2 कर दीजिए, है ना। यहाँ 6 गुणे N माने कोऑर्डिनेशन नंबर समझ सकते हैं आप, है ना, समन्वय संख्या, यानी कि आपका हो गया 26 माने 2 24, अब 6 दूनी 12, 24 12 36, यानी निकटस्थ क्रोमियम जो है, सॉरी ये क्रिप्टन जो है इसका परमाणु क्रमांक बराबर हो गया। यहाँ देखिए आपका टेट्रामीन कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर का होता है 29, इसका कॉपर का -2 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, और 4 समन्वय संख्या है, गुणे 2 कर देंगे, प्रत्येक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप देखिए इसमें आप खुद देखेंगे 29 - 2, इसका हो गया परमाणु क्रमांक 29, और 2 इस पर ऑक्सीकरण संख्या है, और प्लस 4 गुणे 2 समन्वय संख्या गुणे 2, कुल मिला के 29 में से 2 निकालो 27, 4 दूनी 8, 27 8 35, ये नहीं 36 तो कम से कम 35 उसके निकट है। और देखिए हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड, इसमें देखिए कोबाल्ट का होता है 27 परमाणु क्रमांक की आपको चिंता करनी ही नहीं है, आवर्त सारणी याद कर लेंगे। और इसमें कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या धन 3 होगी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 27 - 3, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, गुणे 2 कर देंगे, यानी 27 में से 3 निकालिए, कितना हुआ 24, और 12 36। फिर से वही क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक। देखिए निकल इसमें कोबाल्ट का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये उदासीन है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर देखिए निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28, है ना, और क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण संख्या नहीं है ना, x + 0 = 0, x = 0 हो जाएगा।
तो अभी निकाल के देखेंगे कुछ नमूना, हालांकि निकाल चुके ऑक्सीकरण संख्या, निकालना जानते हैं, फिर भी हम आपको कुछ बताएंगे, थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। 28 में से ऑक्सीकरण संख्या यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर देंगे, 28 ही रह गए, और 4 यानी समन्वय संख्या है और गुणे 2 कर देंगे यानी 36 हुआ। 28 8 36 फिर से क्रिप्टन के परमाणु क्रमांक के बराबर, इसीलिए स्थायी है। और देखिए ये क्या है, टेट्रासाइनो निकल है ना, और इसमें देखिए आपका निकल का 28 माइनस 2, इस पर जो है ऑक्सीकरण 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और 28 माइनस 2 और 4 गुणे 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 गुणे 2 यानी हो गया आपका 28 में से 2 निकाले 26 और 8 34, ये भी निकट है करीब। आप देखें K2, देखिए हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम, इसमें देखिए प्लेटिनम का 78 होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की आपको एकदम चिंता नहीं करनी है, कोई एग्ज़ाम में दे या ना दे, किसी भी एग्ज़ाम में आप इससे निश्चिंत हो जाइए, और बल्कि और तमाम चीज़ों से निश्चिंत हो जाएंगे। जबकि परमाणु क्रमांक पता रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता रहेगा, और साथ साथ में कहाँ कौन तत्व है भी पता रहेगा। खटाक से जब कभी हमको बताइए 2 संक्रमण तत्वों का नाम या 10 संक्रमण तत्वों का नाम, खटाक से बता देंगे, 2 मिनट में बनाइए, फट से उत्तर दीजिए और उसका यूज करिए अपने हिसाब से। देखिए इसमें प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78, इस पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 4 है, चाहे समझिए कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 78 माइनस 4 कितना हो गया 74, और क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 दूनी 12, 12 74 86। रेडान का परमाणु क्रमांक निकटस्थ जो है उसी जिसमें प्लेटिनम उपस्थित है, उसी में अंत में उसी आवर्त में आपका हो जाएगा रेडान। तो निकटस्थ परमाणु, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके निकटस्थ अक्रिय गैस तत्व के परमाणु क्रमांक बराबर हुआ। ये यूँ समझिए 86 इलेक्ट्रॉन जब ये बन जाएगा, 86 इलेक्ट्रॉन इस अणु पर होंगे, अणु के पास होंगे। और देखिए ये तो आपका क्या है, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम है ना। ये ऑक्जेलेटो क्या है, डाई वैलेंट है, ध्यान रखिएगा। मोनोवैलेंट, डाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, हेक्सावैलेंट, खास करके डाई, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा, इनका एक एक उदाहरण जानते रहिए, और फेमस उदाहरण है, और एक एक जानते रहिए। उसका यूज करना होगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने में। आप देखें यहाँ क्रोमियम का 24 होता है, -3 त्यागे गए इलेक्ट्रॉन चाहे ऑक्सीकरण संख्या, प्लस यहाँ क्योंकि 3 है डाई वैलेंट के, गुणे 2 करेंगे 6, 3 है और गुणे 2 करेंगे 6, 6 दूनी 12 यानी हो गया 24 में से 3 निकालो 21, 12 33, ये थोड़ा दूर है, फिर भी जो है 36 के आसपास है ना। और यहाँ देखिए K3 एफिशिएंसी 6 में आप देखिए 26 माइनस 3 और प्लस 6 गुणे 2 यानी कि 26 में 3 निकाल 23 और 12 35, ये भी 36 के नज़दीक है। K2 HgI4 है ना, इसको नेस्लर अभिकर्मक भी कहते हैं, नेस्लर अभिकर्मक आप देखेंगे उसमें प्रयोग में, प्रैक्टिकल में, अमोनियम के टेस्ट में यूज होता है K2 HgI4, आप देखेंगे। 80 होता है मरकरी का परमाणु क्रमांक, और माइनस इसका ऑक्सीकरण संख्या कहिए, और चाहे साथ साथ में कहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ऑक्सीकरण संख्या जब लिखेंगे धन में लिखेंगे, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों क्योंकि माइनस करना है, उस सूत्र में है माइनस करना है, ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस यहाँ लगाए हैं। आप देखिए 80 माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों संख्या प्लस 4 गुणे 2, 4 समन्वय संख्या गुणे 2, और देखिए 86 हो गया। और डाईअमीन सिल्वर क्लोराइडे बनता है। देखिए जब आप क्लोराइड का टेस्ट करते हैं वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, क्लोराइड के टेस्ट में जब हम AgCl का अवक्षेप बनता, सफ़ेद अवक्षेप बनता, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अधिक मिलाने पर वो घुल जाता है। ये घुलने का कारण क्या होता है, डाईअमीन सिल्वर क्लोराइड बनता है कॉम्प्लेक्स, जो कि जल में विलय होता है, और यह भी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखिए ये लगभग 50 है, ये स्थायी उतना नहीं है, इसीलिए स्थायी नहीं है। देखिए जिसका जो है बहुत ज़्यादा दूर एकदम एग्जैक्ट बराबर होगा, बहुत स्थायी होगा, वो किसके बराबर होगा, निकटस्थ अक्रिय गैस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, या उसके नज़दीक होगा, वो स्थायी होंगे। बहुत दूर होगा यानी बहुत अंतर होगा तो स्थायी उतना नहीं होंगे। स्थायी ना होने को कैसे आप परिभाषित करेंगे, समझेंगे।
कि जो एकदम स्थायी होंगे उनका ठोस अवस्था में और विलयन की अवस्था में आयन बना, कॉम्प्लेक्स आयन बना रहेगा, फिर से आयनित नहीं होगा। लेकिन जो कम स्थायी होंगे वह विलयन की अवस्था में कम स्थायी होंगे, यानी कि फिर से आयनित होकर के सामान्य आयन, साधारण आयन दे देंगे। जैसे ये है आपका, ये जिसमें 86 है, इसमें देखिए K2HgI4, जब आयनित होगा HgI4 बना रहेगा, आयनित फिर से नहीं होगा। लेकिन ये Ag डाईअमीन सिल्वर, ये निश्चित रूप से फिर से आयनित हो जाएगा साधारण आयनों में। इसी प्रकार देखें, इसमें देखें 36 है K4 Fe6 में, जब इसका आयनन करेंगे Fe6 आयनित होने के बाद K+ देगा और Fe6 फेरोसाइनाइड आयन देगा। फेरोसाइनाइड आयन फिर से न के बराबर आयनित होगा। अब थोड़ा सा आप देख लें ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा आप जानते हैं, किसी भी रासायनिक निकाय माने अणु परमाणु आयन कुछ भी होगा, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह उस पर उपस्थित वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश के बराबर होती है। और इसको निकालने के लिए हम जैसे Fe का केंद्रीय परमाणु, जिसकी वास्तव में कहीं भी आप निकाले होंगे, ऐसे तत्व का निकालना होता है, किसी अणु में उपस्थित हो चाहे आयन में उपस्थित हो, जो कि परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ देखिए केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे। इसका मान लें X, K का फिक्स होता है, फर्स्ट A का जो क्षारीय धातुएं होती हैं प्रथम समूह का फिक्स होता है +1, तो 4 × 1 (1), और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना उनका निश्चित रहता है इसीलिए (1). और देखें 4 × 1 प्लस सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं को योग बराबर यहाँ कितना उपस्थित आवेश है, 0, तो वही बराबर 0 कर लेंगे। अब देखें इसका K का 1 का धन है, 4 × 1 प्लस x मान लीजिए जिसका निकालना है, प्लस इसका 1 का -1 है, × 6 कर देंगे। तो आप जानते हैं 4 धन x माइनस 6 बराबर 0, और ऋण 6 धन 4 x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर धन 2, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइड में Fe पर धन 2 ऑक्सीकरण संख्या है। साथ साथ एक बात और क्लियर होती है ऑक्सीकरण संख्या से, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ठीक, यहाँ देखें वही चीज़ निकालेंगे, 3 × 1 प्लस x मान लें इसका, प्लस 6 × -1, 1 का ऋण 1 है और 6 का 6 × 1, और यहाँ देखिए प्लस बराबर 0 हो जाए, क्योंकि इस पर उपस्थित आवेश सबके ऑक्सीकरण संख्याओं को योग बराबर इस पूरे अणु पर उपस्थित आवेश की संख्या अर्थात 0। 3 धन x माइनस 6 बराबर इतना, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर +3। यहाँ फिर से एक बात क्लियर होती है, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अगर धन 3 है, इसका मतलब उस तत्व का एक परमाणु उस अणु में अथवा आयन में 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है।